अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BVN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में जलजले का खौफ, सूर्यापेट में महसूस किए गए जलजले के झटके, खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए लोग। राजस्थान में MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का जलसयाम गौरक्षकों की इंतहा पसंदी को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला करार दिया। पुलिस के जुल्म से मोहम्मद अब्दुल कदीर खान की मौत पर शब्बीर अली ने काती अहलकारों पर कत्ल का केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। मुतवफ़ी के फैमिली को 50 लाख रुपए देने की कही मांग। कहा, क्या यही है तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस? तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी जारी। अब कहा, सिर्फ भगवा झंडा तले काम करने वाले ही हैं हकीकी हिंदू। YS तेलंगाना की सदर शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। BRS MLA पर नाज़िबा रिमार्क पास करने का है इल्जाम। और हैदराबाद में तज़क् व एहतशाम के साथ मनाई गई शब मिराज, ख़ुसूसी इज्तिमात का किया गया एहतमाम। पुराने शहर में नजर आया पुलिस का खास बंदोबस्त। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में फिर जलजले का खौफ देखा गया। दरअसल जिला सूर्यापेट में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। सूर्यापेट के चिंतलापालम और मेलाचेरू मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद इन झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बज़रिए फ़ोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अफराद ने कहा कि माजी में इन इलाकों में कई जलजले के झटके महसूस किए गए। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के पुली चिंतला प्रोजेक्ट में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मकामी लोगों ने कहा कि इन झटकों के नतीजे में कुछ देर ज़मीन से ज़ोरदार आवाज़ आई, जिसके सबब लोग खौफज़दा हो गए और घबरा कर अपने घरों से निकल गए और खुले आसमान के तले वक्त गुजारा। राजस्थान में गौरक्षकों की जानिब से जिंदा जलाए गए 2 मुस्लिम नौजवानों का जिक्र करते हुए MIM सुप्रीमो ने इंतहा पसंदी के इस रुझान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए संगीन मसला करार दिया। जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया। किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को, उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके, उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है।
ये कौन से हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजर होगी? कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था। आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए, 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है? तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मोहम्मद अब्दुल कदीर खान की मौत की जांच के लिए SIT तश्कील करने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। बता दें कि अब्दुल कदीर खान को चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था और मेदक पुलिस की जानिब से इंतहाई जुल्म के बाद अब्दुल कदीर खान की मौत वाक़ हो गई थी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सभी काती पुलिस एहलकारों पर कत्ल का केस दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुतासरा फैमिली को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने हिरासत में हुई मौत को छुपाने की कोशिश के लिए तेलंगाना पुलिस की शदीद मजम्मत भी की। साथ ही उन्होंने रियासत के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की इस मामले में खामोशी पर सवाल उठाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि होम मिनिस्टर क्यों खामोश हैं? वो कम अज़ कम कदीर खान की हिरासत में मौत को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये KCR हुकूमत की फ्रेंडली पुलिस की मिसाल है? कांग्रेस लीडर ने कहा कि पुलिस जुल्म की वजह से कदीर खान की मौत ने तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व करीमनगर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने अपने इश्तियाल अंगेज तकारीर का सिलसिला जारी रखते हुए फिर एक मरतबा मुतनाज़ रिमार्क्स पास किया है। ज़िला सिलसिला के मुस्ताबाद मंडल के गडियम देहात में शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना के सारा माहौल हिंदुत्व जज्बात से भर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भगवा झंडे तले काम करने वाले ही हकीकी हिंदू हैं। समाज भी ऐसे ही लोगों को हिंदू तस्वुर करेगा जो सियासी वाबस्तगियों से अलग होकर या बालातर होकर भगवा झंडे तले काम करेंगे। उन्होंने आवाम से उन तमाम कायदीन को मुस्तरद कर देने की अपील की जो वोट के लिए सियासी खेल खेल रहे हैं। बंडी संजय ने आवाम को शिवाजी की तारीख से वाकफियत हासिल करते हुए उनके नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर के दूसरे वार्ड के तहत रामेश्वरपल्ली गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर फूलों के हार चढ़ाए गए। इस मौके पर बीजेपी कामारेड्डी असेंबली इंचार्ज कोट्टिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज के नौजवानों के लिए एक तहरीक है। उन्हें अजीम जनरल के तौर पर सराहा जाता है जिसने हिंदुस्तान में मराठा सल्तनत कायम की और मुग़ल सल्तनत की मुखालफत की। उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर याद किया जाता था जिसने ख़वातीन का एहतराम किया और हिंदू मजहब लाया है। माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। शिवाजी చేతుల కత్తిని చూడు, बीजेपी सत्ता చూడు, शिवाजी చేతుల కత్తిని చూడు, बीजेपी सत्ता చూడు, भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की बीजेपी छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी वीर शिवाजी जय भवानी वीर शिवाजी।
वाईएस तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला को आज बीआरएस एमएलए शंकर नायक के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज महबूबाबाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। बता दें कि कल एक जलसे आम से खिताब करते हुए शर्मिला ने शंकर नायक पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आदिलाबाद टाउन के बंगारीगुड़ा में मुनक़दा एक प्रोग्राम में आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी परचम की नक़ाब कुशाई की गई। इसके बाद कारकुनों के हमरा एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर टाउन सदर नज़ीर अहमद ने कहा कि कारकुनान एमआईएम पार्टी को वार्ड सतह से मजबूत करने के लिए काम करें। वार्ड्स के मसाइल उनकी तवज्जो में लाए जाएँ तो मसाइल के हल के लिए काम करने का तयक़्क़ुन दिया गया। कायदीन को हर रोज़ कॉलोनी का दौरा करने का मशवरा दिया गया। क़ब्ल अज़ीम प्रोग्राम के मेहमानों की तवाज़े की गई। इस तकरीब में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राशिदुल हक, कायदीन शाहनवाजुर रहमान, मोहम्मद रोहित और दीगर ने शिरकत की। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे वार्ड नंबर 4 बंगारीगुड़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया गया। उसी ज़िम्मन में आज हमारे काउंसलर्स, ऑप्शन मेंबर्स सभी यहाँ पर मौजूद है और अख्तर भाई वार्ड के प्रेसिडेंट, उनको एक हिदायत दी गई कि अपना कीमती वक्त रोज़ 1 घंटा वार्ड के अंदर, स्लम एरिया है, सुबह या शाम कोई भी एक टाइम दे के 1 घंटा आप अपने कीमती टाइम को आप पब्लिक के हवाले कीजिए, क्योंकि स्लम एरिया है, मसले मसाइल बहुत रहते हैं यहाँ पे, जैसा कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, पेंशन्स वगैरह, जो भी मसले मसाइल है आप उनसे रुजू होके आप बुक्कलगुड़ा पार्टी ऑफिस में आ सकते हैं। आके जो भी है मसले मसाइल हमको बताए तो म्यूनसिपाल्टी में 5 काउंसलर्स, 1 ऑप्शन मेंबर मौजूद है। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल है पूरे किए जाएंगे। जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कलेक्टर ऑफिस हो या म्यूनसिपाल्टी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी वर्क आप इंशाल्लाह लेके आएंगे, हम तक पहुँचाएंगे। हम जितने भी मेन बॉडी मेंबर आन काउंसलर सब मिलके इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करेंगे काम करने की। सिकंदराबाद कंटोनमेंट से बीआरएस एमएलए साइना का 72 साल की उम्र में देहांत हो गया है। पिछले कुछ अरसे से वो हार्ट और किडनी के मर्ज में मुब्तला थे। 16 फरवरी को उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था और आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि इतवार की दोपहर 1:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। एमएलए साइना की नाश को अस्पताल से घर वालों ने अशोक नगर में वाक़ उनकी रिहाइश पर मुंतकिल किया। उनके देहांत पर रियासती वजीर के तारक रामाराव समेत बीआरएस के मुतादिद लीडरों ने गम का इजहार किया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो से पीएचडी की तकमील करने पर तांडूर की तालिबा डॉक्टर आफरीन बेगम को जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से इसके दफ्तर पर वाक़ तांडूर में तहनीत पेश की गई और उन्हें एक यादगार मोमेंटो भी पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद ने कहा कि मुस्लिम माशरे में शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा करना और हुनरमंद तलबा की हिम्मत अफजाई करना जमीयत उलमा की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे तांडूर के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे शहर तांडूर में पहले से शोहरत जिस चीज़ की थी कि वो पत्थर को तराशा जाता था, आज अल्लाह के फजल से जो है हीरा तराशा हुआ। एक बच्ची जो है उर्दू मीडियम से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स में पीएचडी की है। यह हमारे तांडूर और ज़िले वक़ाराबाद के लिए काबिल फ़ख्र बात है, जिसके लिए जमीयत उलमा ज़िले वक़ाराबाद की जानिब से हमारी बहन
आफरीन बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह तहनीत पेश की गई। ये उर्दू की भी बड़ी खिदमत है और इस बच्ची के लिए बड़ी हम जमीयत उलमा की तरफ से उनके वालिद को और बच्ची को और उनके ख़ानदान को मुबारकबादी पेश करते हैं और इस बात का तयक्कुन लेते हैं कि बच्ची के फ्यूचर के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा की टीम तमाम आपके साथ है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तांडुर की सपूत आज इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू की एक होनहार लड़की PhD की हुई है। हम इस खुशी में जो है जमीयत उलमा के शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बच्ची की तहनीत की है। मैं इनके बारे में बस यही ख्वाहिश करूँगा कि हमारी नेक तमन्नाएँ, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। मैं इस बारे में इस बच्ची के हौसलों के बारे में यही कहूँगा कि कहावत है कि पर बड़े होने से कुछ नहीं होता, हौसले बुलंद होना चाहिए। इस लड़की के हौसले बुलंद हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगी। एक छोटा सा एक शेर है, किसी का शेर है, मुझे याद आ रहा है कि बहुत ही बड़ा एक खूबसूरत शेर था। मैं अपनी फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपनी फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम न दो मैं मुकाम ले लूँगा। इंशाअल्लाह ये बच्ची अपना मुकाम मुस्तक़बिल में लेगी। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। हैदराबाद में कल रात पूरे तज़क्कुर व एहतशाम के साथ शब मेराज के मौके पर ख़ुसूसी इज्तिमात का अहतमाम किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, DCP साउथ जोन PSI चैतन्या IPS, वेस्ट जोन DCP जुवेल डिविस IPS ने चार मीनार के दामन में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। शिवरात्रि और शब मेराज के मौके पर पुलिस का ख़ुसूसी बंदोबस्त देखा गया। अभी 36 साल के बाद एक और मरतबा आज शब मेराज और शिवरात्रि एक ही दिन आया। सभी लोगों के लिए शिवरात्रि का शुभकामनाएं और शब मेराज का शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सभी लोग मिलके अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से मना रहे हैं, उसके लिए अपना बंदोबस्त भी उनके प्लेस में। सभी लोग अपना घर जैसे इबादत करके घर जाने तक पूरा हमारा अरेंजमेंट्स कर चुका है। तो सभी लोग को फिर से शिवरात्रि और शब मेराज का पुलिस बंदोबस्त में सर अभी 10 प्लाटून का यूज़ किया गया लोकल पुलिस फोर्स के साथ, ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा और बाकी जो रूट प्रोसेशंस जुलूस जितने भी हैं सभी अच्छे से मैनेज करने के लिए इतना फोर्स को यूज़ किया गया। कागज़ नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल उर्दू घर में रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 9 मुंतखब काजी हजरात कागज़ नगर काजी मोहम्मद आरिफुद्दीन अशरफी और सिरपुर टाउन काजी के लिए मोहम्मद रफ़ीक कासमी को मुंतखब किए जाने पर MLA कागज़ नगर कोनेरू कोनप्पा, म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर MLA ने काजियों से मुखातिब होकर कहा कि इतनी कम उम्र में मुंतखब होने पर वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह आवाम की खिदमत करें और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाएं। इस मौके पर चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने कहा कि MLA बिला मजहब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब की तरक्की के लिए काम करते हैं। इस तहनीती तकरीब में BRS माइनॉरिटी लीडर्स और कसीर तादाद में अवाम मौजूद थे। వారికి సన్మానం చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। వేదిక మీద ఉన్న సద్దాం హుస్సేన్ గారు కాజీలకి మనకి ఏర్పాటయ్యారు, కాగజ్ నగర్ నుంచి ఆరిఫుద్దీన్ గారు, అదేవిధంగా सरकार की तरफ से काफी आपका खिदमत करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको जियो दिया है। छोटी उम्र में मैं समझ रहा हूँ काजी बने बहुत किस्मत वाले दोनों भी संभालने का काम आपका है। सबको साथ में लेकर चलना, सबको टाइम पे जाना, अगर पढ़ाना और सबकी खिदमत करना भी आपका ही काम है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया एक गांव का खिदमत करने के लिए। और आपने बार बार बोल रहे कोलप्पा साहब ने जियो दिलाया कराया, कोलप्पा साहब को जो ताकत दिया है आप ही लोग को दिया है, आप लोग आपके। लेकिन जो काम खैर का काम होता है, खैर के काम को हम सब आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। ये मौका ऐसा बार बार नहीं मिलता। मुझे मसूद साहब ने 2 मिनट का वक्त दिया, मैं माफी चाहता हूँ कोलप्पा साहब। मैं एक चीज आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, अगर ये आदमी जो MLA है हमारे, अगर ये बात अपनी जबान से
से निकाल दे तो बिल्कुल ये करके दिखाने में नहीं छोड़ते, चाहे वो एसपीएम का मसला हो, चाहे वो शाहिद शाकिर हुसैन का मसला हो, चाहे वो पूरे सिरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट का मसला हो, बिना मजहब और मिल्लत, ना के माइनॉरिटी, ना के हिंदू, ना के मुस्लिम, हर एक को अगर एक हथेली पर लेके चलने वाले का नाम बोले गोरापा साहब है। ये लोग आपको सोचने की जरूरत है, बुजुर्ग लोग तो समझते हैं, लेकिन नौजवानों को भी सोचने की जरूरत है। जो गलत मैसेज, जो फॉरवर्डिंग मैसेज कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी बात को भी कहना चाहूंगा। आप देख सकते हैं दोनों पन्नों में दोनों का काम रख कर देखिए, अगर इससे पहले का काम और अब का काम, अगर आप कोई काम कर रहा है हर वो कौम के लिए तो वो गोरापा साहब है, समझने की जरूरत है। अगर आप समझ रहे, मैं और बहुत बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को नहीं बनाना चाह रहा हूँ सियासती प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक मुसलमानों का जो आज एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। हर वो 30 मस्जिद के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी माइनॉरिटी के फोरम्स है, जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी लोग हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर पर तमाम कागज नगर के जितने भी मस्जिद के कमेटी वगैरह है, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खादमीन उम्मत सोसाइटी नांदेड़ महाराष्ट्र के बैनर तले नांदेड़ के खानगी फंक्शन हॉल में मरकजी जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुख्तलिफ मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाले अहबाब को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर ज़िला आदिलाबाद के नौजवान सहाफ़ी हाफिज़ ख़िज़र अहमद याफ़ी को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड व तौसीफ़ी सनद मौलाना मोहम्मद इस्माइल लातूर, सीनियर एडवोकेट नांदेड़ अब्दुर्रहमान सिद्दीकी और मुफ्ती इलियास अहमद हामिद कासमी के एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर सहाफ़ी उमैम शरीफ, समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ खान, अतीकुर रहमान और दीगर मौजूद थे। ख़िज़र अहमद याफ़ी को अवार्ड हासिल होने पर सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल व ज़िला आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों, सियासी व समाजी शख्सियात, दोस्त व अहबाब और रिश्तेदारों ने खूब दुआओं से नवाजा और मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए ज़िला आदिलाबाद से एक उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी को महाराष्ट्र में अवार्ड से नवाजे जाने पर इसे आदिलाबाद के लिए भी एक एजाज़ करार दिया। कि आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड इनकी खिदमत में पेश करें। ख़िज़र अहमद याफ़ी साहब जो कि बहुत ही एक्टिव पर्सन है सहाफ़त में, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, इतना लंबा सफ़र करके आप आए हैं आदिलाबाद से। इसी के साथ अब्दुल लतीफ़, इनको भी मैं दावत देता हूँ कि स्टेज। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। तेलंगाना में ज़लज़ले का खौफ, सूर्यापेट में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए लोग। राजस्थान में एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का जलसे-ए-आम गौरक्षकों की इंतहा पसंदी को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला करार दिया। पुलिस के जुल्म से मोहम्मद अब्दुल कदीर खान की मौत पर शब्बीर अली ने काती एहलकारों पर कत्ल का केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। मुतवफ़ी के फैमिली को 50 लाख रुपए देने की कही मांग। कहा, क्या यही है तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस? तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी जारी। अब कहा, सिर्फ भगवा झंडा तले काम करने वाले ही हैं हकीकी हिंदू। वाईएस तेलंगाना की सदर शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीआरएस एमएलए पर नाज़िबा रिमार्क पास करने का है इल्जाम। और हैदराबाद में तज़क् व एहतशाम के साथ मनाई गई शब मिराज, ख़ुसूसी इज्तिमात का किया गया एहतमाम। पुराने शहर में नजर आया पुलिस का खास बंदोबस्त। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।